बीजेपी के पौड़ी लोकसभा प्रत्याशी अनिल बलूनी मंगलवार शाम को रामनगर पहुंचे। उन्होंने मोहान से आम डंडा तक जनसंपर्क किया। इस दौरान गर्जिया मंदिर में भी वो गए और पूजा करने के बाद गर्जिया के अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की, जिनकी दुकानें आग में स्वाहा हो गई थी। अनिल बलूनी ने कहा कि मेरी किस्मत में गढ़वाल की समस्याएं आई है, मैं गढ़वाल की सभी समस्याओं का समाधान करूंगा। और इस इलाके में जितनी भी समस्या रहेगी, गढ़वाल लोकसभा जिसमें हमारा रामनगर भी आता है, इसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। सबका समस्याओं का समाधान करेंगे, सब मिलजुल के करेंगे और इसको देश की नंबर 1 लोकसभा बनाएंगे। उत्तराखंड को विकसित उत्तराखंड बनाएंगे, विकसित गढ़वाल लोकसभा बनाएंगे और यहाँ पर पलायन को रोकेंगे, बेरोजगारी को रोकेंगे, सब काम करेंगे। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने पहली बार निजी हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन से खास बातचीत में उन्होंने अपने परिवार पर हो रहे निजी हमलों पर पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए कांग्रेस प्रत्याशी पर करारा हमला बोला। अनिल बलूनी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार के पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि मेरे परिवार को गालियां दी जा रही हैं, लेकिन मैं इससे भटकने वाला नहीं हूं और लोक कल्याण के लिए लगा रहूंगा। राजनीति में भी जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर तो बड़ी सारी बयानबाजी होती है। मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले, कुछ दिन पहले आपके जो प्रतिद्वंदी हैं वो आपके परिवार के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। मतलब ये अभूतपूर्व है अपने आप में। क्या आप कहना चाहते हैं इसके ऊपर? देखिए, जब किसी के पास कुछ होता नहीं है तो वो इस तरह की हरकतें करता है, गाली गलौज करते हैं, अनाप शनाप की बातें करते हैं, परिवार के ऊपर, बच्चों के ऊपर बातें करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। गुस्सा नहीं आता आपको कभी? नहीं, गुस्सा नहीं आता है। आप ये बताइए, उनके पास कुछ है नहीं। वो चाहते हैं कि हम विकास की बात ना करें, हम तू मैं करें, लेकिन हमने शपथ ली है इस उत्तराखंड के विकास के लिए, यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए हम मोदी जी के सेनानी है, हम भटकने वाले नहीं है। हमारा मूल मंत्र जन कल्याण है, उस पर ही लगे रहेंगे। इलेक्शन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ब्रेक लेने की सलाह दी है और पार्टी का काम किसी और को सौंपने की सलाह दी है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने प्रशांत किशोर को ये कहते हुए कोसा है कि उत्तराखंड में पार्टी को बर्बाद करने वाले की सलाह किसी और को जरूरत इसकी नहीं है। 2014 से लेकर 2024 तक कांग्रेस नेता राहुल गांधी करिश्मा पैदा करने में नाकाम रहे। इसीलिए जरूरी है कि राहुल गांधी काम से ब्रेक ले और किसी और को पार्टी में काम की जिम्मेदारी सौंपे। ये सलाह इलेक्शन मैनेजमेंट की प्लानिंग करने वाले प्रशांत किशोर ने हाल ही में दी है, पर राहुल गांधी के लिए प्रशांत किशोर की इस सलाह का विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, पार्टी में उनका रोल क्या होगा, ये कमेंट करने का हक प्रशांत किशोर को नहीं है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लोग जो है, जो सर पर बैठाए बैठे हैं लोग, है ना। आपका देखिए मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। अब ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है उसके पास, ऐसा कौन सा वो है जो स्टेप डाउन करने की बात की? लगता है कोई साजिश का शिकार हो रहे हैं वो। अरे वो तो नेशनल लीडर और मेरे ख्याल से नेक्स्ट, अगर इंडिया अलायंस बनेगा तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। कांग्रेस नेताओं को राहुल गांधी से अब भी उम्मीद नजर आती है, तो प्रशांत किशोर को उत्तराखंड के नेता पानी पीकर कोस रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि 2017 विधानसभा चुनाव में जो हाल हुआ उसके लिए प्रशांत किशोर जिम्मेदार है, जब जीत का दावा करने के बाद सबसे बुरा रिजल्ट रहा। लेकिन जहां नेगेटिविटी होती है वहां पर तो कुछ करने में कामयाब नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से फेल हुए। उत्तराखंड राज्य में उन्होंने जब कहा था कि सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, हमारी स्थिति क्या हुई। तो प्रशांत किशोर क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, उसको संज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस नेता प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी को ब्रेक लेने की सलाह तो दे दी, लेकिन उत्तराखंड में एक्सपर्ट बनकर पार्टी को बर्बाद करने वाले प्रशांत किशोर की सलाह राहुल गांधी तो दूर, कांग्रेस नेता भी सुनने को तैयार नहीं। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18, देहरादून। चमोली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चुनाव पर्यवेक्षक पीयूष समारिया ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कल जिला मुख्यालय गोपेश्वर में निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया।
आज पीयूष समारिया जोशीमठ में पोलिंग बूथ का निरीक्षण करेंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, लगातार पोलिंग बूथों का भी जायजा लिया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां पर पीयूष समारिया भी आज जायजा लेने पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी? जी, निश्चित रूप से जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है और आज से लगभग 9 दिन के बाद यानी कि 19 अप्रैल को जब चुनाव के लिए मतदान होगा तो उससे पहले जो प्रशासन की तैयारियां हैं वो किस तरीके से धरातल पर चल रही हैं। लगातार राज्य स्तर से लेकर केंद्र स्तर की जो चुनाव आयोग की जो टीमें हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं और इसी में पीयूष समारिया भी यहाँ पे पहुँचे हैं और तीनों विधानसभा जो चमोली जनपद की है उसमें निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं और आज जोशीमठ का दौरा वो पूरा करेंगे। यहाँ पे किस तरीके की व्यवस्था है, दुर्गम पोलिंग बूथ पर पहुँचने की क्या व्यवस्था की गई है, इसकी भी जानकारी अधिकारियों से ली गई। लगभग 11 बजे के बाद वो फील्ड में जाएंगे और वहां पे निरीक्षण भी करेंगे और उनके साथ तमाम जिले के अधिकारी भी इस समय मौजूद हैं और जो निरीक्षण का कार्यक्रम है वो उन पोलिंग बूथों पर भी रखा गया है जहां पे पिछली वर्ष कम मतदान हुआ था। तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं प्रशासन की वो धरातल पर दिखाई दे रही है और अब जो पर्यवेक्षकों की टीम है वो भी लगातार दौरा कर रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका नितिन सेमवाल। लोकसभा चुनाव में लोगों तक पहुंचने के लिए नेता टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर नेताओं की रैली की जहां लाइव स्क्रीनिंग हो रही है, वहीं टीजर और प्रोमो पर पॉलिटिकल पार्टीज का खास तौर पर फोकस है। वोटिंग का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज लोगों तक पहुंच के लिए जोर मार रही हैं। हर नेता जहां रैली जनसभा के जरिए वोट की अपील कर रहा है, वहीं उनका भाषण ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी बेहतर विकल्प नजर आ रहा है। रैली रोड शो की जानकारी से लेकर नेताओं के भाषण का भी लाइव टेलीकास्ट हो सके, इस पर पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया इंचार्ज खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। न सिर्फ अपने प्रोमो टीजर को मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि विरोधी पार्टियों के कैंडिडेट सोशल अकाउंट पर भी नजर बनाए हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे नेता जो अब हमारे प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनकी कहीं ना कहीं हम लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हैं, उनके भाषणों को हम वहीं से लाइव दिखा रहे हैं, जनता के बीच में उनकी आवाज़ वहीं से उनके क्षेत्रों में हम पहुंचा रहे हैं और जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचार और पार्टी की बात, उनके कैंडिडेट्स की बात हम पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का ऐसा माध्यम है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बहुत कम समय पे पहुंच सकता है। बीजेपी ने हर नेता को डिजिटल मीडिया के जरिए एक्टिव रहने को कहा है और बाकायदा इसकी मॉनिटरिंग दिल्ली से हो रही है। नेता कब कहाँ जा रहे हैं और क्या भाषण दे रहे, सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता पे नजर बनाए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और मोदी जी स्वयं देखते हैं। बड़ी ताजुब की बात ये भी है कि हमारी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी लगातार कर रहे हैं। यानी साफ है, डिजिटल मीडिया के दौर में हर कोई जानता है कि लोगों तक पहुंच रखनी है तो टेक्नोलॉजी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। इसीलिए लोकसभा चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।